हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी क्लासेस। आज हम साधारण ब्याज निकालना सीखेंगे कि ब्याज कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ से हमारा प्रश्न दिया गया है कि 12,000 रुपये की राशि 5% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर 5 वर्षों के लिए उधार दी जाती है। 5 वर्ष बाद राशि क्या होगी? तो यहाँ से हमें मिश्र धन पूछ रहा है, यानी कि 12,000 रुपये हमारे यहाँ पे मूलधन दिया गया है, 5% यहाँ पे दर दिया गया है रेट, और साधारण ब्याज पर 5 वर्षों के लिए समय कितना दिया गया है? 5 वर्ष। और पूछ रहा है कि 5 वर्ष बाद राशि क्या होगी, यानी कि यहाँ से मिश्र धन पूछ रहा है। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज निकाल के हम क्या करेंगे? मूलधन में जोड़ देंगे, तो वहीं हमारा आ जाएगा मिश्र धन। तो यहाँ से हम सबसे पहले लिख लेते हैं हमें क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ से हमें दिया गया है मूलधन। मूलधन को हम किससे दर्शाते हैं? पी से। मूलधन को हम किससे दर्शाते हैं? पी से। तो पी कितना दिया गया हमें? 12,000 रुपये। 12,000 रुपये। और यहाँ पे हमें परसेंट दर दिया है। दर कितना दिया है? दर आर। रेट कितना दिया है? 5%। और समय कितना दिया गया हमें? समय दिया गया है टी बराबर कितना दिया गया है? 5 वर्ष। तो यहाँ से हमें जो जो दिया गया था वो लिख लिए हम। तो यहाँ से हमें निकालना पड़ेगा सबसे पहले साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है हमारा? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर हो जाएगा मूलधन गुणित्ते दर गुणित्ते समय बटे 100। यही होता है हमारा साधारण ब्याज का सूत्र। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? सारा मान यहाँ पे रख देंगे। तो मूलधन कितना दिया गया है? 12,000। यहाँ हम 12,000 लिख लिए। गुणित्ते दर कितना दिया गया है? 5%, तो 5 हो जाएगा। गुणित्ते समय कितना दिया गया है हमें? समय दिया गया है हमें 5 वर्ष, तो यहाँ लिख दिए हम 5 वर्ष। फिर यहाँ पे बटे 100, तो यहाँ लिख देंगे हम बटे 100। फिर हम इसको हल कर लेंगे। तो यहाँ से 2 जीरो से हमारा 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पे 120 का हम 5 में गुणा करेंगे तो 12 पंचे 60, यानी आ जाएगा यहाँ पे 600। और गुणित्ते 5, यानी कि 600 का 5 में गुणा करेंगे तो 3,000, यानी कि हमारा 3,000 रुपये क्या आ गया? ये साधारण ब्याज को हम SI सिंपल इंटरेस्ट से प्रदर्शित करते हैं। तो SI आ गया हमारा यहाँ पे 3,000 रुपये। फिर यहाँ पे हमें क्या निकालना है कि 5 वर्ष बाद कुल राशि, 5 वर्ष बाद राशि क्या होगी? तो यहाँ से हम मिश्र धन, यहाँ पे हमें निकालना है मिश्र धन। तो मिश्र धन निकालने के लिए हमारा जो सूत्र होता है, मिश्र धन को अमाउंट ए से प्रदर्शित करते हैं, P प्लस एस आई। P प्लस एस आई। पी क्या है? प्रिंसिपल मूलधन है, और प्लस एस आई क्या है? सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। हम मूलधन और साधारण ब्याज, P से होता है यहाँ पे हमारा मूलधन, और प्लस क्या हो जाएगा? ब्याज। मूलधन प्लस ब्याज। तो यहाँ से हमारा मूलधन कितना दिया गया है? मूलधन दिया गया हमें यहाँ पे 12,000 रुपये। मूलधन दिया गया हमें यहाँ पे 12,000, और ब्याज कितना निकाले हैं हम? 3,000। तो यहाँ से हमें हो जाएगा 12,000 और प्लस 3,000। तो यहाँ से हम 12,000 और 3,000 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पे? 15,000 रुपये। यही क्या हो जाएगा हमारा अमाउंट, मिश्र धन, टोटल राशि यही हो जाएगी हमारा 15,000। यही हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया हमारा कि 8% वार्षिक दर से 8% वार्षिक दर से 21 माह में, 21 माह में, एक महीने में हमारा दिया गया है कि 21 माह में 6,000 रुपये पर कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा। तो यहाँ से हमें साधारण ब्याज निकालना है। तो यहाँ से हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि क्या क्या हमें दिया गया है। तो यहाँ से हमें मूलधन दिया गया है P। प्रिंसिपल हमारा मूलधन कितना होता है? P। इसको हम मूलधन P कितना दिया गया है? 6,000 रुपये। 6,000 रुपये। और यहाँ पे हमें कितना दिया गया है? दर दिया गया है हमें 8%। दर रेट, दर को हम R से प्रदर्शित करते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 8%। और समय कितना दिया गया है हमें? 21 माह। समय कितना दिया गया है हमें? 21 माह, यानी कि हमें ये महीने में दिया गया है। तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा? इसे हमें वर्ष में बदलना पड़ेगा। समय को हमें वर्ष में बदलना पड़ेगा। तो यहाँ से जो नया समय हो जाएगा 21। एक वर्ष में हमारा कितना माह होता है? 12 माह। एक वर्ष में कितना माह होता है? 12 माह। तो यहाँ पे हम 12 से इसको भाग दे देंगे। तो 12 से भाग दे देंगे तो ये हमारा बदल जाएगा हमारा वर्ष में। तो 21/12, 21/12 वर्ष हो जाएगा हमारा समय। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है? साधारण ब्याज।
तो साधारण ब्याज का हम सूत्र यहाँ पे लगा देंगे। तो हो जाएगा यहाँ पे साधारण ब्याज बराबर साधारण ब्याज यानी कि SI सिंपल इंटरेस्ट इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे शॉर्टकट में जो फार्मूला हो जाएगा P इंटू R इंटू T बटे 100, यानी कि P से हो जाएगा हमारा मूलधन, R से दर, T से समय और बटे 100। P से इंग्लिश में इसको बोलते हैं P से प्रिंसिपल, R से रेट, T से टाइम, यानी कि मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। यहाँ पे हम सबका मान रख लेंगे। तो P कितना दिया गया हमें यहाँ पे 6000 और गुणित R कितना दिया गया है हमें 8%। तो यहाँ पे हो जाएगा 8 गुणित T समय कितना हो जाएगा 21/12, तो हो जाएगा 21/12 और पूरे के बटे 100, पूरे के बटे 100। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बटे 100। तो यहाँ से हमारा 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ पे कट जाएगा हमारा 4 से, 4 तिहाई 12 और 4 दूनी 8, 3 एक्का 3, 3 सत्ते 21। अब हम क्या करेंगे 60 यहाँ पे बचा और गुणित 7 दूनी 14, यहाँ पे हम इसका गुणा करेंगे तो 14 पचे 70, 14 छक 84, 14 छक 84 यानी कि 840 रुपए। यहीं क्या आ जाएंगे हमारे यहाँ पे, ये हमारा आ जाएगा ब्याज यानी कि SI जो सिंपल इंटरेस्ट जो साधारण ब्याज आ गया यहाँ पे हमारा साधारण ब्याज क्या आ गया SI 840 रुपए। यही हो जाएगा हमारा आंसर 840 रुपए। हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है हमारा यहाँ पे रुपया 27,000 पर 14 सही 2/3%, 14 सही 2/3% प्रतिवर्ष की दर से 8 महीने का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें यहाँ पे मूलधन दिया गया है और यहाँ पे दर दिया गया है, यहाँ पे समय महीने में दिया गया है। तो महीने में दिया रहता है तो इसको हम वर्ष में बदल लेते हैं। तो यहाँ से हम पहले लिख लेते हैं क्या क्या हमें दिया गया है। तो मूलधन कितना दिया गया है हमें यहाँ पे, मूलधन 27,000, मूलधन 27,000 रुपए। और यहाँ पे दर दिया गया है हमें कितना, दर दिया गया है 14 सही 2/3%, दर 14 सही 2/3%। तो यहाँ से हमें मिश्र भिन्न में है, इसमें है मिश्र भिन्न में, तो इसको हम साधारण भिन्न में बदल लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 14 का 3 में गुणा कर देते हैं, 14 तिहाई 42 और 42 2 में जोड़ देंगे तो 42 2 44। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 44/3%, ये हो जाएगा हमारा दर रेट। तो यहाँ से नेक्स्ट है हमारा 8 महीने, समय कितना दिया गया है 8 महीना। तो यहाँ से समय लिख लेते हैं, समय को हम T से दिखाते हैं, दर को हम R से दिखाते हैं और मूलधन को हम P से दिखाते हैं। तो यहाँ से समय T बराबर कितना दिया गया है 8 महीना, 8 माह। तो यहाँ से हमें 8 महीना दिया गया है, इसको वर्ष में बदलना पड़ेगा। तो वर्ष में बदलने के लिए क्या करते हैं हम 12 से भाग देते हैं, क्योंकि एक वर्ष में हमारा 12 माह होता है, एक वर्ष में 12 माह। तो ये 8 माह दिया था तो इसको हमें वर्ष में बदलना पड़ेगा। तो 8 में हम 12 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 8/12 वर्ष। अब हमारा क्या हो गया, ये वर्ष में बदल गया। फिर यहाँ से हमें क्या ज्ञात करना है, साधारण ब्याज, हमें साधारण ब्याज निकालना है। तो यहाँ से हम साधारण ब्याज का सूत्र लगा देते हैं। तो साधारण ब्याज का जो सूत्र होता है हमारा, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100, ये हो गया हमारा ये सूत्र। इसी सूत्र का प्रयोग करके हम साधारण ब्याज निकालेंगे। तो यहाँ से मूलधन कितना दिया गया हमें 27,000। तो अब हम क्या करेंगे, इसी सूत्र में सारा मान रख देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 27,000 गुणित दर कितना दिया है हमें 44/3% निकाले हैं, 44/3। तो यहाँ लिख देंगे हम 44/3, 44/3 गुणित समय कितना हो जाएगा हमारा 8/12। तो ये हो जाएगा हमें 8/12 और फिर बटे 100, पूरे के बटे क्या हो जाएगा हमारा 100। तो यहाँ से हम देख रहे हैं क्या क्या कट रहा है, 2 जीरो से हमारा 2 जीरो ये कट जाएगा और 3 से हमारा ये कट जाएगा, 3 एक्का 3, 3 नवा 27,
ये 90 बार में कट जाएगा और यहाँ से हमारा ये 4 बार में कट जाएगा। 4 तिहाई 12 और 4 से 1 कट जाएगा, 4 एक का 4, 4 एक का 4, फिर 3 से 1 कट जाएगा, 3 एक का 3 और 3 तिरिके 9, ये 30 बार में कट जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 11 8 88 और गुणित यहाँ पे क्या आ गया 30। तो यहाँ से हमारा जो आ जाएगा, इसको गुणा करेंगे तो 3 8 24, 24 के 4 हासिल लगा 2, 3 8 24, 24 25 26, यानी कि आ जाएगा यहाँ पे 26 और 1 जीरो है तो 1 जीरो, यानी कि यहाँ से आंसर जो आ जाएगा 2640 रुपए। यहीं क्या आ जाएंगे हमारे यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट यानी कि SI साधारण ब्याज जो हो जाएगा हमारे यहाँ पे 2640 रुपया। यही हो जाएगा हमारा आंसर। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, धन्यवाद।